द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज के पेपर सॉल्यूशन में ये 10th नंबर लेक्चर है, जिसमें आपको मालूम है कि दिसंबर 2020 एंड जून 2021 सर्किल का ये मर्ज सर्किल का पेपर है, जिसमें हर सेक्शन में 5 क्वेश्चंस के आंसर की मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ प्रेजेंट किया है। इसके पहले मैंने 9 वीडियोस अपलोड किया हुआ है, तो इस सीरीज में ये 10th नंबर वीडियो होगा, जिसमें 46 नंबर क्वेश्चन है माल्थस थ्योरी के ऊपर। इन हाउ मेनी इयर्स पॉपुलेशन इंक्रीज इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन अकॉर्डिंग टू द माल्थुसियन थ्योरी। आपको मालूम है कि 1798 में माल्थस ने एक बुक पब्लिश किया था, जिसका नाम था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। उस बुक में उन्होंने बताया था कि पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के रूप में इंक्रीज होता है और कंपैरेटिवली जो रिसोर्सेज हैं या फूड सप्लाई है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इंक्रीज होता है। तो इस बेसिस पर उन्होंने ये बताया कि अगर इसी तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज होता रहेगा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के रूप में, तो टोटल 25 इयर्स लगेंगे पॉपुलेशन को डबल होने में। आंसर आपका सेकंड नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने राइटअप में लिखा हुआ है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू माल्थस पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एंड डबल इन 25 इयर्स। और इसी तरीके से अगर ये इंक्रीज होता रहा तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में कुछ इस तरीके से इंक्रीज होता है 1 to 4, सॉरी यहाँ पर 6 नहीं होगा, 1 2 4 8 16 एंड लाइक 32 64 एंड सो ऑन। एंड कंपैरेटिवली अगर हम फूड सप्लाई की बात करें तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इंक्रीज होता है जस्ट लाइक 1 2 3 4 5। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगा टाइम के अकॉर्डिंग इसका ग्रोथ कुछ तेजी से बढ़ने लगेगा, बट जो फूड सप्लाई है वो कुछ लीनियर फॉर्म में ही इंक्रीज होगा। सो आने वाले समय में एक क्राइसिस आ जाएगी, जिससे वार, फेमाइन और भुखमरी जैसी स्थिति क्रिएट हो सकती है, ऐसा उन्होंने इस बुक में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। यहाँ पर कुछ स्पेशल डे हैं और लिस्ट 2 में डेट दिए हुए हैं मंथ के अकॉर्डिंग। वर्ल्ड टीबी डे ये 24 मार्च को होता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को होता है। तो मैचिंग प्रॉब्लम में अगर आपको एटलीस्ट 2 ऑप्शंस मालूम है तो आप इसको आंसर करेक्टली दे सकते हैं। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को होता है, तो ए का 2 हो रहा है, यहाँ पर ए का 2 सेकंड ऑप्शन में हो रहा है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं। आपको एटलीस्ट 1 या 2 इतने के आंसर पता है तो आप इसको सही कर ले जाएंगे। एक्सप्लेनेशन में मैंने इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। आंसर सेकंड नंबर सही है। 48 नंबर क्वेश्चन। Which one of the following hypothesis proposed that migration is a natural outgrowth of disruptions and dislocation that occur in the process of capitalist development? बेसिकली ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का डेफिनेशन है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, which is a multidisciplinary approach to world history and social change। इसमें 3 ऑप्शन और दिए हुए हैं जो कि आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। जो डुअल लेबर मार्केट है ये वर्ल्ड के अलग अलग जगह पर लेबर फोर्स के बारे में बताता है। इस थ्योरी से हमें ये मालूम चलता है कि कौन सा कंट्री बेनिफिट में है या कुछ कंट्री बेनिफिट में है जबकि दूसरे उस कंट्री के लिए काम करते हैं या उन कंट्रीज के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो बेसिकली हम इसको 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसे सिनेरियो देखने को मिलेगा जो कि डेवलपिंग कंट्रीज पर उनका वर्चस्व होता है, मतलब वो इकोनॉमिकली बेनिफिट करते हैं और कंपैरेटिवली जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो लेबर फोर्स को लेकर एक्सप्लॉइट होता रहता है। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी ये क्या है? इट इज बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड। ये लगभग 1900 के अराउंड इमर्ज हुआ था। बेसिकली दिस थ्योरी एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड प्राइसिंग, या प्राइसिंग को वैल्यू भी कह सकते हैं। सो ये किनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड प्राइसिंग, या इसको वैल्यू भी कह सकते हैं, फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज।
तो ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी होगा। देन न्यू हाउसहोल्ड इकोनॉमिक्स ऑफ माइग्रेशन, ये एक नया टर्म है माइग्रेशन थ्योरी में, जिसमें कि किसी भी फैमिली या किसी भी हाउस होल्ड का जो मेंबर एक जगह से दूसरी तरफ माइग्रेट कर रहा है फॉर द रीजन ऑफ लेबर फोर्स, फॉर द रीजन ऑफ एजुकेशन और एनी एल्स, तो इसमें खुद उस इंडिविजुअल का डिसीजन ना होकर के हाउस होल्ड के अलग अलग जो मेंबर्स हैं, जो रिलेटेड मेंबर्स हैं, उनके भी डिसीजन होते हैं फॉर हिज मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसका रीजन क्या है? पहले ही बताया मैंने, इनकम, और इनकम को भी क्या, मैक्सिमाइजिंग द इनकम, मतलब उसे किस फील्ड में जाना चाहिए, किस लोकेशन पर जाना चाहिए, किस तरीके की जॉब करनी चाहिए जिससे कि ही और शी कैन मैक्सिमाइज हिज इनकम। और एजुकेशन के फील्ड में जा रहा है तो वो किस तरीके की एजुकेशन को गेन करे और कैसे इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करे, ये इंडिविजुअल जो पर्सन मूव कर रहा है उसका खुद का डिसीजन ना होकर के हाउस होल्ड में जो अलग अलग मेंबर्स हैं, रिलेटेड मेंबर्स, उनके भी डिसीजन उस इंडिविजुअल के माइग्रेशन में फोर्स करते हैं। और इसका दूसरा एक रीजन ये है कि मिनिमाइजिंग द रिस्क, तो किस बात का रिस्क? फेल्योर का रिस्क। तो ये एक नया टर्म है न्यू हाउसहोल्ड इकोनॉमिक्स ऑफ माइग्रेशन, जिसमें इंडिविजुअल अपना खुद का डिसीजन ना लेकर के हाउस होल्ड के जो अलग अलग मेंबर्स हैं, जो रिलेटेड मेंबर्स हैं, वो भी उसके डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। आपको ये याद हो जाना चाहिए कि फॉर मैक्सिमाइजिंग इनकम, और दूसरे किसी भी रीजन के लिए अगर वो जा रहा है तो फॉर द पर्पज ऑफ मैक्सिमाइजिंग दैट रीजन एंड मिनिमाइजिंग द फेल्योर। और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो है, इसका ये डेफिनेशन है, आप यहां से समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पर डुअल लेबर मार्केट थ्योरी एंड वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, इन दोनों को एक्सप्लेन किया है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर 4th नंबर होगा, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। इन ए वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम some countries benefit while other are exploited. This theory was proposed by a famous socialist, Immanuel Wallerstein, in 1974. मैंने ऊपर में एक्सप्लेन करते हुए ये बताया कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के अलावा जो ये 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ये कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। आपका जो आंसर है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी होगा। डुअल लेबर मार्केट क्या है? It was developed by American economist Dioringer and Payer in 1971. It is also known as segmented labor market, in which job market or economy is divided into 2 segments, primary and secondary. तो जो प्राइमरी सेगमेंट क्या है? ऐसा सेगमेंट जो सेकेंडरी पर रूल करता है। जस्ट लाइक मैंने डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज का जो एग्जांपल दिया, यहां से आप समझ सकते हैं। या इंडस्ट्री में भी आप जब देखेंगे तो जो हाई क्वालिफाइड पर्संस हैं, वो लोअर ग्रेड के जो एम्प्लॉय हैं उन पर उनका वर्चस्व होता है। सिंपल आप इस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। ये भी एक मैचिंग प्रॉब्लम है जिसमें लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। 4 थ्योरीज हैं और उनके द्वारा दिए गए जो इकोनॉमिस्ट हैं या डेमोग्राफर हैं उनसे इनको मैच करना है। सोशल कैपिलैरिटी थ्योरी सबको याद होगा, सबको मालूम होगा, आर्सेन ड्यूमोंट। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी कार्ल वेंकिलबेच, ये मैच हो जाता है। डाइट प्रिंसिपल डबल डे, थॉमस डबल डे यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड लास्ट जो बचता है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, फ्रैंक डब्ल्यू लुटेस्टिन। ऑप्शन आपका A4 B1 यहाँ पर कहा मैच हो रहा है देखते हैं। A4 B1 थर्ड में मैच हो रहा है, आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में मैंने इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, और ये भी एक मैचिंग प्रॉब्लम है जिसमें अलग अलग थ्योरीज हैं और किनके द्वारा ये थ्योरीज दिए गए हैं उससे मैच करना है। थ्योरी ऑफ स्टेबल पॉपुलेशन, लुटका एंड डबलिन, आपने बीएससी में भी पढ़ा होगा डेमोग्राफी में। सिंगलेट मीन एज एट मैरिज, जे हजनाल या जॉन हजनाल, यहाँ से मैच हो जाएगा। तो ए का 3 और बी का 4, यहाँ पर थर्ड में मैच हो रहा है, आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। बाकी जो 2 हैं उनको भी देख लेते हैं। इंटरमीडिएट वेरिएबल फ्रेमवर्क, डेविस ब्लैक, सी का 1 हो जाएगा। और पीएफ रेशियो, ये मेजर ऑफ फर्टिलिटी है, विलियम ब्रास से मैच हो जाएगा। यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो रहा है, आंसर 3। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने इसको भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने 5 क्वेश्चंस के आंसर की विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखा। मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको अच्छे से समझा पाऊं, और जिस तरीके से मैंने कंटेंट प्रिपेयर किया था उससे कहीं और इंफॉर्मेशन में ज्यादा
दे पाऊं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 5 क्वेश्चंस है, इन 5 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपने रिलेटेड पॉइंट्स को भी नोट डाउन कर लिया होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इसी तरह के वीडियो मटेरियल को प्राप्त करने के लिए द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा बने रहें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करते रहें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली नेक्स्ट एक्टिविटी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। कमेंट करके मुझे बताएं आपको ये सीरीज कैसा लगा। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक आप पढ़ाई जारी रखें और नोट्स प्रिपेयर करके रिवाइज करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।